Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, आज का हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो है अर्थ की मूवमेंट। तो देखिए अर्थ जो है मेनली हमारी वो टू टाइप्स की मूवमेंट करती है। एक होती है रोटेशन, दूसरी होती है रिवॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले रोटेशन के बारे में बात करते हैं। तो अर्थ की रोटेशन क्या होती है? तो देखिए जब अर्थ जो है वो अपने अक्ष के चारों तरफ जो है वो अपने ही अक्ष के चारों तरफ जब घूमती है तो उसको बोला जाता है रोटेशन। तो देखिए ये जो है किस डायरेक्शन में घूमती है, ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जो है ये मूव करती है। और इसको मूव करने में लगभग कितना टाइम लगता है? इसको मूव करने में टाइम लगता है 23 आवर 56 मिनट एंड 40.91 सेकेंड्स जो हैं ये इसको मूव करने में लगते हैं। तो देखिए इसकी मैक्सिमम स्पीड की अगर हम बात करें तो ये इक्वेटर के ऊपर मैक्सिमम स्पीड होती है इसकी, इस तरीके से मूव करने की मैक्सिमम स्पीड होती है। और पोल्स के ऊपर ये बिल्कुल जीरो होती है क्योंकि ये वहीं पर बिल्कुल एक नीडल की चारों तरफ होता है, तो पोल्स के ऊपर ये जीरो होती है। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन मतलब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, रोटेशन की वजह से क्या क्या घटनाएं जो हैं वो होती हैं। इसकी वजह से हमारे डे और नाइट बनते हैं। इसके साथ साथ जो विंड्स की डायरेक्शन है उसके अंदर भी चेंज होते हैं और जो ओशियन करंट है उनकी डायरेक्शन में भी चेंज आता है। इसकी वजह से जो टाइड्स होती हैं हमारी उसके अंदर राइज एंड फॉल आता है, क्योंकि जैसे ही हमारी अर्थ जिस स्पीड से रोटेट करेगी उसी की वजह से जो है जो भी ओशियन वगैरह हैं उसके अंदर जो हमारी टाइड्स वगैरह वेव्स जो उठती हैं वो उस वजह से उठती हैं। आगे देखिए इसके साथ साथ क्या होता है यहाँ पर डिफरेंस ऑफ 1 आवर बिटवीन टू मेरिडियन, यानी जैसे ही आप 15 डिग्री जो है आगे या पीछे की तरफ मूव करते हैं उसमें जो है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, 1 आवर का जो है डिफरेंस आ जाएगा। तो वो किस वजह से आता है? वो भी अर्थ की रोटेशन की वजह से आता है। तो आप देख सकते हैं ये देखिए इस तरीके से अर्थ जो है वो अपने इस एक्सिस के ऊपर जो है इस एक्सिस के, ये इसका एक्सिस है और ये अपने एक्सिस से कितना ज़्यादा झुकी हुई है, 23.5 डिग्री एंगल पर जो है ये झुकी हुई है। ये देखिए ये जो है 23.5 डिग्री एंगल है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो अर्थ है वो कितने अक्ष पर झुकी हुई है, तो यहाँ पर ये जो अक्ष है वो है 23.5 डिग्री। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये देखिए ये अर्थ का ऑर्बिट है जिसमें अर्थ जो है क्या करती है, सन के चारों तरफ क्या करती है, घूमती है। तो ये इसका इलिप्टिकल ऑर्बिट है। अगर इसके साथ अगर आपसे एंगल पूछा जाए कि जो अर्थ है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। इसमें बिल्कुल भी आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। अगर आपसे पूछा जाए कि ये इसके परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बनाता है जो एक्सिस है, तो ये तो 23.5 होगा। लेकिन जो एक्सिस है वो अगर पूछा जाए कि जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये 66.5 डिग्री का बनाते हैं। इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसी की वजह से जो है, इसी रोटेशन की वजह से जो अर्थ जो है वो अपने इस एक्स पर, यहाँ पर देखिए नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है, तो यहाँ पर इस तरीके से जो अर्थ है वो घूम रही है ऐसे टेढ़ी बिल्कुल। आगे देखिए बात करते हैं रिवॉल्यूशन के बारे में। रिवॉल्यूशन होता है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करना। रोटेशन हमने देखा कि अर्थ जो है वो अपने ही अक्ष के चारों तरफ घूम रही है, लेकिन रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि बीच में सन है और सन के चारों तरफ जो है वो अर्थ इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है, यहाँ पर घूम रही है। इसमें जो है लगभग कितना टाइम इसको लगता है? तो देखिए 365 डेज यहाँ पर लगते हैं, 5 आवर लगते हैं, 48 मिनट्स एंड 45.51 सेकेंड्स जो है यहाँ पर लगते हैं। अब इसके इम्प्लीकेशन भी देख लेते हैं कि इस मोशन की वजह से जो है वो क्या इफेक्ट होता है। इसकी वजह से हमारे सीजन्स बनते हैं और जो डे और नाइट की जो लेंथ होती है उसके अंदर वेरिएशन आते हैं। और इसके साथ साथ जो विंड्स बेल्ट होती हैं वो शिफ्ट कर जाती हैं। जो विंड्स बेल्ट होती हैं, हाई प्रेशर बेल्ट और जो लो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं वो जो है ऊपर नीचे शिफ्ट कर जाती हैं इस रिवॉल्यूशन की वजह से। उनको हम आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से वो मूव करती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ये रिवॉल्यूशन दिखाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सन है और इसके चारों तरफ ये जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये है हमारी रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। उसके बाद देखिए पेरीहिलियन क्या होता है? तो देखिए पेरीहिलियन होता है कि जो अर्थ की जो पोजीशन होती है नियरेस्ट टू द सन, यानी जब अर्थ जो है वो सन के बिल्कुल नज़दीक आ जाती है उसको बोला जाता है उसकी पेरीहिलियन पोजीशन। तो ये देखिए सन के बिल्कुल नज़दीक आ जाती है। ये सिचुएशन कब पैदा होती है? ये पैदा होती है 3 जनवरी। 3 जनवरी को जो अर्थ है वो सन के बिल्कुल नज़दीक आ जाती है और ये लगभग कितनी है, 147 मिलियन किलोमीटर, 147 मिलियन किलोमीटर के लगभग जो है ये आ जाती है।
अगर हम एपीहीलियन की बात करें तो एपीहीलियन होता है अर्थ की बिल्कुल दूर की पोजीशन, कि अर्थ जो है वो सन से बिल्कुल दूर होती है। ऐसी पोजीशन आती है 4 जुलाई को। अब आती है 4 जुलाई को, और ये जो है लगभग 152 मिलियन किलोमीटर लगभग इससे दूर होती है। तो इससे जो है अगर दोनों को ऐड करके यहाँ पर जो है हम मीन जो एवरेज टाइम जो है वो अगर हम निकालें इस तरीके से, तो लगभग जो है ये 150 मिलियन के करीब जो है वो काउंट होता है कि अर्थ का जो है सन से एवरेज डिस्टेंस कितना है, वो लगभग कितना आता है, 150 मिलियन जो है किलोमीटर्स के करीब आता है। आगे देखिए समर सोलिस्टिस क्या होता है। तो देखिए समर सोलिस्टिस जो है अर्थ की और सन की ऐसी पोजीशन है, और ये जो है पोजीशन किस टाइम पर होती है, ये होती है जून 21 को। तो देखिए जून 21 को क्या होता है कि जो सन होता है वो बिल्कुल ओवरहेड होता है किसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ये नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो 23.5 डिग्री पर जो हमारा लैटिट्यूड है वो है। तो देखिए इस पोजीशन को हम देख लेते हैं, जो पीछे हमने फिगर देखा था। तो यहाँ पर देखिए ये जो है आप यहाँ पर इस तरीके से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है वो हमारा सन है, ये हमारा सन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये इक्वेटर है, ये आप देख सकते हैं 0 डिग्री, ये जो है ये इक्वेटर है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसके ऊपर जो है सन जो है वो वर्टिकली ओवरहेड होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है सन इसके ऊपर वर्टिकली ओवरहेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसी पोजीशन में क्या होगा, जिस चीज के ऊपर सन जो है वर्टिकली ओवरहेड होगा तो वहां पर क्या चीज होगी, वहां पर जो है हीट ज्यादा मिलेगी सन की हीट जब वहां पर ज्यादा मिलेगी तो इसका मतलब जो है वहां पर गर्मी होगी, और गर्मी कब पड़ती है, फिर समर में। तो इसको ही बोला जाता है समर सोलिस्टिस। तो हमारी जून में नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर अगर हम बात करें तो नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन की जो रोशनी होती है वो बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है। इसी वजह से जो है वहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और वहां पर जो है समर जो गर्मियां हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसा कहाँ पर होता है, जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर। लेकिन हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये जो है सदर्न हेमिस्फीयर है, लेकिन यहाँ पर जो है सन की जो रेज हैं वो बिल्कुल तिरछी पड़ रही हैं, और जब तिरछी पड़ रही हैं तो इसका मतलब जो है वहां पर सन की लाइट अच्छे से नहीं पहुंच पाती, और अच्छे से नहीं पहुंच पाती इसका मतलब जो है वहां पर क्या मौसम होता है, वहां पर विंटर का मौसम होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या होगा, विंटर होगा। देखिए ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर समर आ जाएंगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर आ जाएंगी, और नदर्न जो हेमिस्फीयर है उनके ऊपर इनका नाम रखा गया है कि यहाँ पर ये कैसी सिचुएशन हो जाएगी, ये हो जाएगी समर सोलिस्टिस। ये कब होगी, 21 जून को। और जब समर होगी तो इसका मतलब जो डे की लेंथ है वो भी लंबी हो जाएगी, यानी यहाँ पर जो है नदर्न हेमिस्फीयर में डे जो है वो दिन जो है वो बड़े हो जाएंगे, और सदर्न हेमिस्फीयर में छोटे, क्योंकि आपने देखा होगा कि विंटर के टाइम पर जो दिन जो है वो बिल्कुल छोटे होते हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि पूरा दिन जो है वो कब खत्म हो गया। और जबकि गर्मियों में क्या होता है, समर के अंदर क्या होता है, हमारे दिन जो है वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं। आगे देखिए विंटर सोलिस्टिस। विंटर सोलिस्टिस जो है बिल्कुल उल्टी पोजीशन है किसकी, जैसे जो समर सोलिस्टिस हमने देखा था उससे बिल्कुल उलट है। और ये सिचुएशन कब आती है, 22 दिसंबर को। अब 22 दिसंबर को क्या होता है कि सन जो है वो बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर ओवरहेड होता है। इसको देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सन जो है बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके ऊपर बिल्कुल ओवरहेड है। और जबकि ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर काफी ऊपर चला गया। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नदर्न हेमिस्फीयर में तो विंटर हो जाएंगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर क्या हो जाएगी, समर हो जाएगी। तो हमने जो है नदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से इसका नाम रखा है, तो इसलिए हमने इसको जो है विंटर सोलिस्टिस। तो हमारे यहाँ पर देखिए कि लगभग 22 दिसंबर के टाइम पर जो है दिसंबर के टाइम पर हमारे यहाँ पर क्या होती है, विंटर होती है नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो इसलिए जो है इसको नाम रखा गया है हमने विंटर सोलिस्टिस, जो कि 22 दिसंबर को होता है। आगे हम बात करते हैं इक्विनॉक्सिस के बारे में। नाम से ही आपको क्लियर है, इक्विनॉक्सिस मतलब यहाँ पर क्या होगा, दिन जो रात जो है वो बराबर हो जाएंगे। जबकि पीछे हमने देखा था कि यहाँ पर जो है अब नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर दिन जो है वो छोटे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर विंटर होगी, और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर समर आ गई है, तो वहाँ पर दिन जो है वो बड़े हो जाएंगे। अब इक्विनॉक्सिस की बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि दिन और रात जो है वो इक्वल होंगे। तो देखिए वर्नल इक्विनॉक्स जो है ये 21 मार्च को होता है, और जो ऑटमनल इक्विनॉक्स है ये 23 सितंबर को होता है। और इसमें जो सन ओवरहेड किसके ऊपर होता है, इक्वेटर के ऊपर, जो बिल्कुल आपकी 0 डिग्री वाली लाइन है उसके ऊपर जो है, यहाँ पर देखिए ये 0 डिग्री की लाइन आप देख सकते हैं,
यहाँ पर बिल्कुल इसके ऊपर जो है वर्टिकली ओवरहेड है, जो सन है इसके ऊपर पूरी की पूरी लाइट पड़ रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर भी दिन जो है इक्वल होंगे और यहाँ पर भी, दोनों में क्या हो जाएंगे, डे और नाइट जो है वो इक्वल हो जाएंगे। इसलिए जो है इसको क्या बोला जाता है, इक्विनोक्स बोला जाता है। और देखिए इसको स्प्रिंग या वर्नल इक्विनोक्स बोला जाता है। ये आता है 21 मार्च को, और ऑटमनल जो इक्विनोक्स है ये आता है 23 सितंबर को। इसके अंदर भी जो है क्या होगा कि जो इक्वेटर है उसी के ऊपर जो है पूरा का पूरा सन की रोशनी जो है वो पड़ेगी। तो यहाँ पर इस पिक्चर की सहायता से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए इस पोर्शन के अंदर पूरा का पूरा जो आगे की तरफ है, यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर आपको दिखाई दे रहा है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पर। तो इसके ऊपर वर्टिकली ओवरहेड है। तो यहाँ पर देखिए इस पोर्शन के अंदर जो है सन की लाइट सबसे ज़्यादा है, इस पोर्शन के अंदर सन की लाइट बहुत कम है। तो ये सदर्न पोर्शन है, तो यहाँ पर बिल्कुल कम है, और यहाँ पर बिल जो है सन की लाइट बिल्कुल ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो समर हो जाएंगी, यहाँ पर जो है विंटर हो जाएगी। इसी तरीके से, इसी वजह से इसको जो है समर सोलिस्टिस बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो है ये इक्वेटर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर पड़ता है। ऊपर देखिए नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर बिल्कुल कम जो है वो रोशनी जाती है नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ पर जो है वो विंटर हो जाएंगी, और नीचे की तरफ जो है यहाँ पर समर हो जाएंगी। और ये ऐसी सिचुएशन कब होती है, ये दिसंबर के अंदर होती है, 22 दिसंबर को। इसीलिए जो है नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर यहाँ पर विंटर आती है, यहाँ पर समर आती है, इसलिए इसको जो है विंटर सोलिस्टिस जो है वो बोला जाता है। आगे देखिए यहाँ पर जो है 21 मार्च को दिखाया गया है। 21 मार्च को यहाँ पर स्प्रिंग का टाइम होता है। उस टाइम पर यहाँ पर देखिए इस ये इक्वेटर जो बीचों बीच है, इसके ऊपर जो है सन की लाइट बिल्कुल जो है सीधी पड़ती है। इसी वजह से यहाँ पर दिन और रात जो है दोनों हेमिस्फीयर में बराबर होते हैं, और इसलिए जो है इसको इक्विनोक्स की पोजीशन बोला जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए सन जो अर्थ का उधर वाला जो पार्ट है वहाँ की बात की गई है। तो ये बीच में इक्वेटर है, और सन की लाइट जो है वो बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर पड़ती है। तो यहाँ पर ऑटोमन वाला, और यह इसको वर्नल जो है वर्नल इक्विनोक्स भी बोला जाता है। तो ये सितंबर के महीने में होता है। तो इस तरीके से इस पिक्चर की सहायता से आप इसको समझ सकते हैं। आगे देखिए मिडनाइट सन। मिडनाइट सन क्या होता है कि जब आपको सन जो है वो मिडनाइट में भी दिखाई दे, यानी कि रात में भी जो है वो आपको दिखाई दे। तो ऐसा कब होता है, ऐसा होता है आर्कटिक और अंटार्कटिक जो जोन होते हैं उस टाइम पर होता है, मिड समर के टाइम पर। मिड समर के टाइम पर ऐसा होता है। ऐसा क्यों, सन इस टाइम पर क्या नहीं करता कि पूरा का पूरा जो है अपने होराइजन से नीचे नहीं जाता, अपने होराइजन से नीचे नहीं जाता। पूरा का पूरा 24 आवर जो है मिडनाइट को भी आपको देखा जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। इसीलिए जो है इसको मिडनाइट भी सन भी बोला जाता है, यानी आधी रात का सूरज की आधी रात को भी आपको ये सूरज दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ का जो एक्सिस है वो क्या होता है, वो झुका हुआ है, अपने ऑर्बिटल प्लेन से क्या है, झुका हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से अर्थ जो है यहाँ पर मूव करती रहेगी, लेकिन ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है वो बिल्कुल समर के टाइम पर ये वाली पोजीशन क्या रहेगी, यहाँ पर आपको सन जो है रात में भी दिखाई देता रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर इस वाली पोजीशन में मिड समर में, जब यहाँ पर मिड समर होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है जब अर्थ रोटेट करेगी, जब अर्थ इसी एक्सिस पर रोटेट करेगी, ऐसे ही घूमती रहेगी, तो ये वाला जो लाइट में हमेशा जो है पार्ट रहेगा, और यहाँ पर जो है 24 आवर के लिए सन जो है वो चमकता रहेगा। इसीलिए जो है इसको मिडनाइट सन बोला जाता है, वो भी मिड समर के अंदर। आगे देखिए इक्लिप्सिस क्या होते हैं। इक्लिप्सिस जो हैं, जो भी हमारे ग्रहण वगैरह लगते हैं तो उनको बोला जाता है। तो देखिए जैसे इसमें जो है दो टाइप के हमारे इक्लिप्सिस होते हैं, एक तो होते हैं सोलर इक्लिप्स और दूसरा होता है लूनर इक्लिप्स। तो देखिए सोलर इक्लिप्स के अंदर क्या होता है कि मून जो है वो बीच में आ जाता है, अर्थ और सन के बीच में क्या आ जाता है, मून आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये सन है, यहाँ पर ये सन देख सकते हैं, और यहाँ पर अर्थ है, तो यहाँ पर बीच में मून आ जाता है। तो अर्थ के इस पोर्शन पर जो लोग रहते हैं वो क्या नहीं कर पाते, सन का कुछ हिस्सा नहीं देख पाते, जिस पर जो है ये मून की छाया पड़ जाती है। मून की अगर इस पोर्शन पर छाया पड़ जाती है तो सन के उस हिस्से को हम देख नहीं पाते। तो इस वजह से जो है इसको बोला जाता है सोलर इक्लिप्स, मतलब सूर्य ग्रहण। उसके बाद देखिए लूनर इक्लिप्स यानी जो चंद्र ग्रहण है वो कब लगता है, जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाती है, और जो अर्थ की लाइट जो है वो मून के ऊपर पड़ती है, और मून जो है हमें मून का वो हिस्सा दिखाई नहीं देता जिसके ऊपर जो है जो अर्थ की छाया पड़ जाती है। तो इसलिए जो है ये लूनर इक्लिप्स जो है या चंद्र ग्रहण जो है उस टाइम पर होता है जब अर्थ दोनों के बीच में आ जाती है। और ऐसा कब होता है, सिर्फ जब जिस दिन फुल मून निकला हो, यानी जिस दिन फुल मून हो, पूर्णिमा की रात हो, उस टाइम पर जो है लूनर इक्लिप्स जो है वो घटित होता है। तो इस पोजीशन को ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सन जो है और बीच में यहाँ पर अर्थ जो है बीच में आ जाती है, और मून जो है यहाँ पर आपको इस पोर्शन पर विजिबल होना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये जो लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, सन की लाइट, वो मून के ऊपर नहीं पहुंच पाती। इस वजह से जो है ये हमें मून इस तरीके से
दिखाई देना बंद हो जाता है। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है जी, जहाँ पर बिल्कुल ही इसकी डार्क लाइट जो है, अर्थ की बिल्कुल डार्क छाया जो है वो पड़ रही है, तो वो कहलाता है उम्ब्रा। और जो दूसरा जो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में आकर थोड़ा सा हल्की सी जो लाइट साइड में आपको दिखाई देती है, उसको बोला जाता है पेनुम्ब्रा। तो इसको पेनुम्ब्रा बोला जाता है। ये मून की ऑर्बिट दिखाई हुई है, जिसके अंदर जो है मून अर्थ के चारों तरफ मूव करता रहता है, और ये अर्थ की ऑर्बिट है जिसमें अर्थ जो है वो सूर्य के चारों तरफ ऐसे मूव करती रहती है इस तरीके से। तो यहाँ पर ये उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा को आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये बिल्कुल डार्क लाइट को दिखाता है, जो भी प्लेनेट की या जो दूसरा सैटेलाइट है उसकी जो ये डार्क लाइट होती है वो उम्ब्रा कहलाती है, और जो बिल्कुल हल्की सी लाइट होती है डार्क लाइट की बिल्कुल साइड में, तो वो वाला पोर्शन जो वो पेनुम्ब्रा कहलाता है। तो ये हमारा जो है क्या कहलाता है, जो सोलर एक्लिप्स और जो लूनर एक्लिप्स हैं वो हमने देख लिया। आगे देखिए कि यहाँ पर जो है जोन ऑफ पार्शियल एक्लिप्स भी दिखाया गया है और जोन पाथ ऑफ टोटलिटी भी दिखाया गया है। ऐसा कब होता है, तो देखिए ऐसा इस सिचुएशन में होता है कि आपने देखा होगा कि कभी आपको जो है बिल्कुल हाफ मून आपको दिखाई देगा, बिल्कुल इस तरीके से पार्शियल पार्शियल ऐसे आधा चंद्र ग्रहण जो है वो आपको दिखाई देगा। कभी आपको पूरा का पूरा चंद्र ग्रहण जो है वो पूरा का पूरा दिखाई देगा, या सूर्य ग्रहण जो है पूरा का पूरा दिखाई देगा, कभी आपको पार्शियल दिखाई देगा, और कभी कभी आपको जो है एनुलर एनुलर बिल्कुल एक रिंग की तरह जो है वो सन की जो है इतनी सी छाया, जो इतना सा पोर्शन जो है वो आपको दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो है मून की पोजीशन पर डिपेंड करता है। मून की पोजीशन बिल्कुल पास में है तो सन का बहुत सारा हिस्सा आपको दिखाई नहीं देगा। अगर मून की पोजीशन थोड़ी सी दूरी पर है, जैसे यहाँ पर है बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से मून के सन के इतने हिस्से को ही ढक लेगा और ये रिंग की तरह आपको दिखाई देगा। जब रिंग की तरह दिखाई देता है तो इसको बोला जाता है एनुलरिटी, पाथ ऑफ एनुलरिटी, मतलब एनुलर जो एक्लिप्स होता है वो बोला जाता है। और पार्शियल में इस तरीके से, पार्शियल पोजीशन में कि जब मून थोड़ा सा इस तरफ हट जाता है तो आपको जो है आधा आधा जो सन है वो इस तरीके से दिखाई देना शुरू कर जाता है, वो पार्शियल कहलाता है। और फुल में तो बिल्कुल ही पूरा का पूरा छुप जाता है, उसको बोला जाता है पाथ ऑफ टोटलिटी। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल इस रीजन में जो लोग रहते हैं उनको पूरा का पूरा जो है सन दिखाई देना बंद हो जाता है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको आधा दिखाई देता है, इसलिए इसको जो है जोन ऑफ पार्शियल इक्लिप्स बोला जाता है। यहाँ पर हमारे जो है अर्थ के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट दिए गए हैं, वो हम देख लेते हैं कि अर्थ की एज जो है वो 4.6 बिलियन ईयर्स जो है वो मानी गई है। जब से हमने जो है अर्थ का टाइम पीरियड जब हमने देखा था, तो उस टाइम पर हमने देखा था कि 4.6 बिलियन ईयर्स पहले जो है अर्थ जो है वो बनना एक तरीके से स्टार्ट हुई थी, और उसका टाइम पीरियड हमने 4 पार्ट में डिवाइड करके देखा था। अर्थ के मास के बारे में देख लेते हैं, तो 5.9 मल्टीप्लाई 10⁻24 जो है kg इसका मास है। वॉल्यूम की बात करें तो 1083 मतलब 1083 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 किलोमीटर घन किलोमीटर में एक तरीके से इसको मापा जाता है। तो ये वॉल्यूम है। मेन डेंसिटी की अगर हम बात करें 5.513 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। और शेप की अगर हम बात करें तो ये जो एक तरीके का जो स्फेयर होता है या जियोइड जो होता है, जैसे ऑरेंज होता है हमारा, उस शेप में पाई जाती है। रेडियस की बात करें तो 6400 किलोमीटर है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो देखिए सरफेस एरिया जो है हमारा 50 करोड़ 97 लाख के करीब जो है ये इसका सरफेस एरिया है। लैंड एरिया की बात करें तो लगभग जो है हमारी अर्थ के ऊपर इतनी लैंड है 29%, जो कि 14 करोड़ 84 लाख के करीब है। उसके बाद वाटर एरिया की बात करें तो लगभग ये 71% है, जो कि 36 करोड़ 13 लाख के करीब है स्क्वायर किलोमीटर है। आगे देखिए रोटेशन टाइम ये हमने देख लिया 23 आवर 56 मिनट एंड 4.09 सेकेंड्स हैं, और इसको साइडेरियल पीरियड भी बोला जाता है, साइडेरियल डे बोला जाता है। जैसे 4 आवर का डे मानते हैं हम, लेकिन अगर ये थोड़ा सा कम टाइम लेती है इसको पूरा करने में, तो इसको साइडेरियल डे भी बोला जाता है। आगे देखिए रिवोल्यूशन टाइम इसका 365 डेज 5 आवर और 48 मिनट्स और 45.51 सेकेंड्स जो है इसको लगते हैं। ऑर्बिटल स्पीड जो है अबाउट द सन के चारों तरफ मूव करने की जो इसकी स्पीड है वो कितनी है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में जो है 28.8 किलोमीटर जो है ये मूव करती है। मीन सरफेस टेम्परेचर जो है लगभग कितना रहता है 14 डिग्री सेल्सियस जो है वो रहता है। मीन डिस्टेंस जो है वो सन से वो लगभग 149 यानी 14 करोड़ के करीब आप दे सकते हैं, या 149 जो है बिलियन के करीब आप इसको मिलियन के करीब आप इसको मान सकते हैं, मिलियन किलोमीटर। इंक्लिनेशन ऑफ पोलर एक्सिस फ्रॉम द ऑर्बिटल प्लेन, तो ये कितना है 23.5
तो ये हमने देख लिया था 23.5 डिग्री पर ये जो है झुकी हुई है अराउंड। ये पूरा का पूरा अगर पॉइंट अपने देखना पूरे के पूरे पॉइंट भी आप देख सकते हैं। डीपेस्ट ओशन पॉइंट यानी हमारी अर्थ के ऊपर सबसे गहरा जो पॉइंट है वो कहाँ है, वो है मैरियाना ट्रेंच जो कि 11,000 यानी 11,034 मीटर जो है गहरा है। ये कहाँ पर है, ये पैसिफिक ओशन के अंदर है, पैसिफिक ओशन के अंदर। तो यहाँ पर हमारे अर्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट हमने देख लिए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.